हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। आप भी बढ़िया और मैं भी बढ़िया। तो जैसा कि हम लोग पिछले टर्म पे चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ लिया था। हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था बैक्टीरिया का, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, है ना, हेटरोट्रॉप्स के टाइप्स और ऑटोट्रॉप्स के भी टाइप्स पढ़ लिए थे सारे के सारे। कंफर्म? ओके, वेरी गुड। तो आज हम लोग चलेंगे रिप्रोडक्शन की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। किसकी बात करेंगे बेटा? रिप्रोडक्शन की, कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो देखते हैं जरा कौन कौन से टाइप्स शो करता है बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन में। अब पहला तो सिंपल सी बात है, आसेक्सुअल टाइप, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा कौन सा होगा बेटा? दूसरा कौन सा होगा? सेक्सुअल टाइप, है ना। दूसरा सेक्सुअल, एक आसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। कंफर्म? अब बेटा देखो, यहाँ पे आसेक्सुअल में सबको पता है, आसेक्सुअल के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन ना हो, है ना, जिसमें गैमेट फॉर्म ना हो, और जिसमें गैमेट फॉर्म हो वो सेक्सुअल। तो अब आसेक्सुअल सिंगल पेरेंट वाला है ये। आसेक्सुअल के टाइप्स कितने होते हैं? तो आपको पता है कि आसेक्सुअल टाइप का इसमें एक बाइनरी फिजन होता है। किसमें बेटा? बैक्टीरिया में एक बाइनरी फिजन। सेकेंड वन इज अ स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरुलेशन बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे बात आती है कि दोनों सर आसेक्सुअल टाइप है, दोनों जो है वो आसेक्सुअल टाइप है। कौन कब होता है तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं सेक्सुअल टाइप। तो सबसे पहले तो सेक्सुअल टाइप नॉट ट्रू, नॉट ट्रू होता है, मतलब ये सत्य नहीं है। यानी कि एक्चुअल में सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होना चाहिए, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। और गैमेट का फ्यूज़न होना चाहिए, तो यहाँ पे गैमेट का फ्यूज़न भी नहीं होता है। तो ये सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल बोलते हैं इसको, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। कंफर्म? क्या बोलते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आगे देखते हैं कि ये किस तरीके का होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें 3 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा पढ़ेंगे बेटा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, TRANSDUCTION, ट्रांसडक्शन। ठीक है। तो अब हम लोग पहले इधर देखते हैं। सबसे पहले हमको है सेक्सुअल पढ़ना है, तो हम इधर ही पहले सबसे पहले देखेंगे, है ना, इधर ही देखेंगे ना, पहले देख लेते हैं इधर। बड़ा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन आप जानते होंगे कि जिसमें कोई भी बैक्टीरिया 1 से 2 कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो बाइनरी फिजन जो है वो कब होता है? सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन है ये बेटा। क्या है? मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा बाइनरी फिजन ही होता है। फिर दूसरी बात क्या है? ड्यूरिंग, कब होता है? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, मतलब जब कंडीशन फेवरेबल रहेगी, है ना, मतलब फूड और वाटर की स्कार्सिटी नहीं होगी, तब ये क्या करेगा? बाइनरी फिजन करेगा। कंफर्म? क्या करेगा बेटा? बाइनरी फिजन। ओके। इसके बाद स्पोरुलेशन कब करेगा? स्पोर फॉर्मेशन, मतलब ये स्पोर फॉर्मेशन है, ये कब करेगा? जब बेटा अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब करेगा। ठीक है ना। अनफेवरेबल कंडीशन में इंक्लूडिंग क्या क्या आएगा बेटा? जैसे कि हीट हो गई ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद आपका एसिडिक हो गया, एसिड, है ना, एसिडिक, हाई एसिडिक पीएच हो गया। फिर इसके बाद कॉमा, फिर स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर, है ना, पानी और भोजन की कमी हो गई, मतलब इसके पास। और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, तो इतने सारे रीज़न हो सकते हैं अनफेवरेबल ये। लेकिन ये कुछ एक तरीके से स्पोरुलेशन जो है वो
इस कंडीशन में स्पोर फॉर्म करता है बैक्टीरिया, और एक स्पोर जो होगा वो केवल एक ही बैक्टीरिया को जर्मिनेट करेगा। तो आगे देखेंगे हम इसके बारे में डिटेल में, है ना, कि रिप्रोडक्शन में ही क्यों पढ़ते हैं, कंफर्म। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है, ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में करता है, और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मोस्ट टाइम पे यही क्या करता है, मोस्ट कॉमन बाइनरी फीचर। अब बेटा यहाँ पे ये अमाइटोटिक डिवीज़न भी होता है, अमाइटोटिक डिवीज़न क्या होता है, अमाइटोटिक डिवीज़न। कौन सा, बाइनरी फिजन। अमाइटोटिक डिवीज़न का मतलब क्या होता है, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अमाइटोटिक का मतलब क्या हुआ, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, जिसमें स्पिंडल फाइबरों का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या है जरा देखेंगे, इधर छोटा सा एक डायग्राम बनाएंगे हम। ये मान लेते हैं हमारी सेल है, क्या है बेटा, ये है सेल, है ना। अब ये सेल है तो इसमें बीच में क्रोमोसोम्स होते हैं बहुत सारे, कंफर्म। दीज आर द क्रोमोसोम। यहाँ पे सेंट्रियोल, जब सेल डिवाइड होती है तो दो सेंट्रियोल, एक ही सेंट्रियोल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद इससे क्या होता है, कुछ रेज निकलती हैं, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और ये फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम को अपने अपने पोल की तरफ खींचते हैं। ये वाले बेटा इधर चले जाएंगे और ये वाले इस तरफ, मतलब इस पोल की तरफ, और ये ऊपर वाले पोल की तरफ, ये नीचे वाले। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये एक सेल बन जाएगी और ये एक सेल बन जाएगी, मतलब ऊपर वाली एक सेल बना लेगी और नीचे वाली एक सेल बना लेगी, कंफर्म, है ना। इस तरीके का ये स्पिंडल फॉर्मेशन। लेकिन बाइनरी फिजन में ऐसा नहीं होता। बाइनरी फिजन अमाइटोटिक डिवीज़न है, इसलिए उसमें ऐसा नहीं होता है, कंफर्म, है ना। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए हमने यहाँ पे लिखा था, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, कंफर्म। तो इसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप सुन लीजिए कि कोई ऐसा बैक्टीरियम या ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एक बैक्टीरियम का डीएनए दूसरे बैक्टीरियम के डीएनए में आ जाके इंटीग्रेट हो जाता है, कंफर्म, ये ट्रांसफॉर्म। तो वो दूसरा वाला बैक्टीरिया पहले जैसे बैक्टीरिया के साथ के जैसा एक्ट करने लगता है। फिर यहाँ पे कंजुगेशन, इसमें क्या होता है, दो बैक्टीरिया आपस में कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं, है ना, और एक दूसरे में जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। फिर ट्रांसडक्शन, इसमें दूसरे एजेंट के थ्रू, यानी कि वायरल एजेंट के थ्रू क्या करते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, कंफर्म, है ना। तो अभी थोड़ा सा इतना नोट करें, फिर हम लोग अभी असेक्सुअल के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए तो चलते हैं अपन, सबसे पहले बाइनरी फिजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, बाइनरी फिजन, है ना। फर्स्ट वन इज अ बाइनरी फिजन, ठीक है। किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो एक बैक्टीरिया, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं ये बैक्टीरिया है, ठीक है। और इस बैक्टीरिया की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका ये मेसोसोम है, ओके। और ये इसका जेनेटिक मटेरियल इसके साथ इंटीग्रेट है, ठीक है, इसके साथ ये इंटीग्रेट है जेनेटिक मटेरियल। अब इस बैक्टीरिया में क्या होगा, सबसे पहले जब आपको पता है कि कोई भी सेल डिवाइड होती है तो पहले उसका न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है। भाई सिंपल सी बात है, सेल 1 से 2 फॉर्म होने जा रही है, 1 से 2 बनने जा रही है ना। तो 1 से 2 जब बनेगी बेटा, तो क्या होगा, वो सबसे पहले अपने जीन को डबल करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्या होगा, सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को जस्ट डबल करेगी। तो डीएनए को जब डबल करेगी तो क्या, किस तरीके से दिखेगा, देखो इस तरीके से, ये बैक्टीरिया है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे इस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है, बहुत ध्यान से, है ना, ये जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है, कंफर्म, ओके, वेरी गुड। ये देखो जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है, ये सिंगल था, ये डबल हो रहा है। अब डबल हो रहा है तो इसको, ये कैसा दिख रहा है, एक थीटा जैसा दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग थीटा मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीटा देखते हो, थीटा मॉडल, ठीक है, थीटा मॉडल। और ये किसने दिया था, गिवन बाय कैर्न ने, क्या, CAIRN,
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, कैन थीटा मॉडल दिया था। अब क्या हुआ, जब डीएनए रेप्लिकेट हो गया, डीएनए डबल हो गया, जब डीएनए डबल हो जाएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे मीजोसोम डबलिंग होगा, यानी कि मीजोडोम डुप्लीकेशन। ये मीजोसोम है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मीजोसोम डुप्लीकेशन, मीजोसोम डुप्लीकेशन। अब देखो मीजोसोम जब डुप्लीकेट होगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, तब तक डीएनए जो है डबल हो चुका होगा, और दो मीजोसोम, एक इस तरीके से यहाँ पे, एक इस तरीके से यहाँ पे, तो डबल मीजोसोम यहाँ पे हो गया, और इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल आपका डबल स्ट्रैंडेड ये है, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, डीएनए यानी कि डबल हो गया, मीजोसोम भी डबल हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल, CW मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन, बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, किस तरीके से देखेंगे, फरो बनेगी, सेल इस तरीके से सेल वॉल ये है, और यहाँ से इस तरीके से गया, और ये फिर थोड़ा सा अंदर हुआ, यहाँ पे फरो बन रही है एक तरीके से देखा जाए तो, और ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये इस तरीके से कंफर्म, और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल इसका वाला, और ये इसका जेनेटिक मटेरियल। कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, दो बैक्टीरिया इससे बन जाएंगे। देखो एक कुछ इस तरीके का ये हो गया, इसका ये मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हो गया आप उसका जेनेटिक मटेरियल। एक बैक्टीरिया ये हो जाएगा, उसमें भी सेम यहीं पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मीजोसोम हो गया, और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल। तो यानी कि ये डॉटर बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया, डॉटर बैक्टीरिया, है ना। तो ये तो चलो रिप्रोडक्शन है, एक से दो बन गए, है ना। अच्छा एक चीज़ और बताना था तुमको कि ये जो मतलब आसेक्सुअल मतलब यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद बताया होगा, आपको नहीं, दूसरी क्लास में बताया था मैंने, सॉरी आपको नहीं बताया होगा, किसी और क्लास को बताया होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सेल मरती नहीं है, मतलब उसी सेल से दो ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं, तो वही सेल क्या हो रही है ना। देखो पुरानी वाली सेल मरी नहीं, मरी ना, नई सेल बन गई, तो इसीलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कुछ कंडीशन में इमॉर्टल होते हैं, मतलब मरते नहीं हैं, है ना। देख रहे हो कि एक सेल जो है वो दो सेल में कन्वर्ट हो जा रही है, लेकिन कोई भी सेल मरी क्या नहीं। बाकी एनिमल्स में क्या है, यंग वंस तो प्रोड्यूस कर दिए, जैसे कोई यंग वंस प्रोड्यूस कर दिया, मेरा बेबी या किसी भी एनिमल का बेबी, है ना, लेकिन जो पुराना ओल्ड बॉडी है वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी, कंफर्म ना। तो इस तरीके से, तो ये हो गया बेटा क्या, आपका बाइनरी फिजन, कंफर्म है ना। इसके बाद हम लोग बाइनरी फिजन कंप्लीट हो गया है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पोरुलेशन। तो आप लोग बाइनरी फिजन नोट करें, फिर स्पोरुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, कंफर्म। अब बेटा जो स्पोरुलेशन होता है, सेकेंड वन इज अ स्पोरुलेशन बेटा क्या, स्पोरुलेशन को हम लोग एक और चीज़ नाम से जानते हैं, इंडोस्पोर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये ज़रा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये अनफेवरेबल कंडीशन, सबसे पहली चीज़ तो आ गई अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, मान लेते हैं। इसके बाद इसके बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म फिल्ड है, कंफर्म। अब अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग कर लेता है, कवरिंग मतलब कवर फॉर्म कर लेता है। तो क्या होगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर एक लेयर बनती है, ये जो लेयर देख रहे हो आप, ठीक है, ये लेयर हो गई। इस लेयर के बाहर भी एक मोटी सी लेयर बनती है, जहाँ सेल वॉल होती है वहाँ पे एक लेयर बनती है, मतलब सेल वॉल पे ही एक मोटी लेयर बन जाती है, ओके। ये सेल वॉल पे बन रही वाइट वाली जो बना रहा हूँ मैं, ये दिस वन, ठीक है।
देखेंगे ये जो बाहर वाली लेयर बनी, ये सब बैक्टीरिया सिंथेसाइज करके फॉर्म करता है। अब ये जो सबसे अंदर वाली ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सेकंड में बना देता हूँ। एक लेयर इसके बाहर और बनती है, दिस लेयर, ठीक है, ये लेयर हो गई एक, ठीक है। और इसके बाहर भी एक लेयर बनती है, मतलब आप समझ रहे हैं कितनी सारी लेयर बन गई। ठीक है, ये एक और लेयर बन गई। अब देखो बेटा, सब पहले तो देखते हैं कौन कौन सी लेयर इसमें प्रेजेंट है ना, उसी से समझ में आएगा हमको। देखते हैं जरा। देखो सबसे अंदर ये जो दिख रहा है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा दूसरे कलर से डिनोट कर देते हैं। ये जो दिख रहा है बेटा, वाइट से ही कर देते हैं। ये सबसे अंदर वाली बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जब आएंगे हम लोग तो ये जो दिख रहा है ये कोर वॉल है। क्या है? कोर वॉल। क्या है? कोर वॉल। कोर वॉल के जस्ट बाहर अगर देखें तो ये जो दिख रहा है जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट थी वो है आपका क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, ठीक है। और कॉर्टेक्स में क्या होता है बेटा? Ca यानी कि कैल्शियम, डीपीए है ना, और प्लस पेप्टिडोग्लाइकन। यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन तो पहले ही था, पेप्टिडोग्लाइकन है ना, ग्लाइकन। तो ये हो गया। इसके बाद कॉर्टेक्स के बाहर जो एक लेयर दिख रही है इसे बोलते हैं हम लोग स्पोर कोट, जो रेड वाली स्पोर कोट। और स्पोर कोट के भी बाहर जो दिख रही है सबसे बाहर उसे बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोरियम। देखो ध्यान से, सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे लगा कि वीडियो और ऑडियो कंटिन्यू चल रहा है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से वीडियो तो चला बस उसमें ऑडियो नहीं आया। तो इसी वजह से मैंने पूरा समझाया। पीछे थोड़ा सा वीडियो आप देख रहे होंगे तो उसमें ऑडियो वीडियो दोनों साथ साथ चल रहा था, लेकिन बीच में प्रॉब्लम आया, पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आया। तो मैंने इतना पूरा समझा दिया है, एक्चुअली दोबारा लिखा जिसकी वजह से मैंने ये पूरा, है ना, तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्पोरुलेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, पता ही है अपन को। इसके बाद हमने देखा कि एक बैक्टीरिया जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो अपने ऊपर कुछ इस तरीके की वॉल्स फॉर्म कर लेता है। सबसे अंदर आप देख रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर जो येलो वाली है उसे हम लोग बोलते हैं कोर वॉल, ठीक है। इसके बाद फिर उसके जस्ट बाहर वाली जो सेल वॉल होती है उसमें उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कैल्शियम और डाइपिकोलिनिक एसिड की बनी होती है, मतलब वहाँ पे डाइपिकोलिनिक एसिड होता है, और प्लस पेप्टिडोग्लाइकन तो पहले से ही था। इसके बाद देखेंगे उसके बाहर जो है वो स्पोर कोट है, और सबसे बाहर जो लेयर दिख रही है वो एक्सोस्पोरियम है। कंफर्म? वेरी गुड। अब एक्चुअल में ये स्पोर तो बन गया, अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा? अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर बस्ट एंड अ न्यू बैक्टीरियम कम्स आउट। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा? ये बैक्टीरियम का स्पोर कोट फटेगा, यानी कि स्पोर जो स्पोर है एक्सोस्पोरियम स्पोर कोट वो बस्ट होगा, और नया बैक्टीरियम जो है वो एक बैक्टीरियम बाहर आ जाएगा। अब यार सिंपल सी बात है, हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन। तो आप लोग को भी पता है कि एक बैक्टीरियम बाहर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि ये रिप्रोडक्शन नहीं है ना, कि भाई एक ही बैक्टीरियम तो बाहर आ रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब 1 से 2 हो जाए, 2 से 4, 4 से 8, वो रिप्रोडक्शन है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि एंडोस्पोर एक्ट एज पेरिनेशन नॉट रिप्रोडक्शन। एंडोस्पोर जो देख रहे हो ये केवल एक्ट एज पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब बहुत साल तक उसको सुरक्षित बनाए रखेगा, लेकिन रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। लेकिन इसको हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं क्योंकि इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। तीसरी चीज़, इसके
इसकी एक खास बात, इसका जो स्पोर है, ये स्पोर फॉर्म हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। इसको अनहार्म ड्यूरिंग पास्चुराइजेशन, यानी कि जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें गर्म करके एकदम से ठंडे मीडियम में डाला जाता है कोई भी सब्सटेंस, समझ रहे हो ना। पास्चुराइज जिसको लुईस पास्चर ने डिस्कवरी की थी, है ना। जो हमारा टोन्ड मिल्क आता है, देखा होगा, मिल्क की एक छोटी सी पैकेट आती है, दुकान पे मिलती है, तो आपने उसको देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है पास्चुराइज मिल्क। तो वो पास्चुराइजेशन मतलब गर्म करके एकदम से ठंडे में जा, तो 100 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइवल के रीजंस क्या है इसके? ठीक स्पोर कोट है इसके पास, लो वाटर कंटेंट बहुत कम है, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होंगी, वो भी कम रहेंगी। और इसके पास कैल्शियम डाइपिकोलिक कॉम्प्लेक्स है, एसिड कॉम्प्लेक्स है। क्यों? अब ये करता क्या डाइपिकोलिनेट? देखो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड एक्ट एज एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होता है बेटा? एंटीकोगुलेंट का सीधा सा मतलब है जैसे कि किसी चीज़ को ना जमने, कोगुलेशन मतलब होता है जमना, और एंटी मतलब ना जमने देना। तो ये जमने नहीं देता है किसको? उसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। किसको? देखो यहाँ ध्यान से, प्रिवेंट एंजाइम फ्रॉम डीनेचर, एंजाइम्स को डीनेचर होने से ये बचाता है। कौन? CADPA, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में इंडोस्पोर फॉर्म करता है। और ये सारी लेयर्स लिखी है, थोड़ी देर पहले के वीडियो में आप देख रहे होंगे, वहाँ पे भी मैंने ये बनाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे नंबरिंग हो सकती है, बट लिखा सब कुछ वही है, कंफर्म। इसके बाद इसके एग्जांपल्स कौन कौन से बैक्टीरिया, जैसे कि बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम की जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, जो टेटनस कॉज करता है। तो क्या होता है, कई बार हम लोग कहीं पे मान लेते हैं कि जा रहे हैं, अचानक से थोड़ा सा रस्ट लगा हुआ लोहा या मिट्टी में बहुत ज़्यादा गिर गए तो कहीं लग गया, तो क्या होता है कि वो बॉडी में ना जाए, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एंटी टेटनस इंजेक्शंस लगवाते हैं जाके। तो क्योंकि वो चला गया तो फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, और एक बैक्टीरियम से फिर एक बैक्टीरियम पहले, फिर उसके बाद फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करता है, बाइनरी फिजन। आपने अभी पढ़ा कि बाइनरी फिजन मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है में वो बाइनरी फिजन ही परफॉर्म करता है। कंफर्म बेटा? ओके, तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करें।